नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हैं। और आज क्राइम की स्टोरी सुना उससे पहले एक अपडेट आपको दे दूँ। जो अर्चना तिवारी एमपी का कटनी की रहने वाली, जो इंदौर से 7 तारीख को निकली थी ट्रेन से, नर्मदा एक्सप्रेस से, और उसके बाद फिर जो है रात 11:30 बजे के करीब में लास्ट घर वालों से बात हुआ था। और उसके बाद जो है वो अपनी घर अगले दिन यानी 8 अगस्त को पहुंचती नहीं है। उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज होता है। तमाम आरपीएफ, जीआरपी, लोकल पुलिस सभी लोग उसको सर्च करते हैं नर्मदा नदी के आसपास का एरिया जहां उसका मोबाइल का लास्ट लोकेशन बता रहा था। पुलिस नर्मदा नदी में भी सर्च ऑपरेशन और डीआरएफ और बाकी गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान चलाती है। और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद जो जीआरपी रहती है, ऑल इंडिया सर्च, अर्चना तिवारी को लेकर के एक जो है जितने भी जीआरपी और आरपीएफ रहते हैं सभी के लिए एक नोटिस निकालती है कि सभी लोग जो अर्चना तिवारी, जो लड़की थी जो कि अधिवक्ता थी और अभी जज बनने का इंदौर में रह करके तैयारी कर रही थी, उसकी खोज करेंगे। लेकिन कहीं से भी कोई सबूत, कोई भी ऐसा चीज़ मिलता नहीं। लेकिन कहते हैं कि जो जिस प्रोफेशन में रहता है उसको इतना आइडिया हो जाता है कि जो है वह कुछ समय के, जब कभी उस काम में वो लगता है तो कुछ समय के बाद ही वह जो है मेन चीज़ रहता है वो बता देता है। उसी तरह जो एसपी रहते थे जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ट्रेन में अर्चना के साथ किसी तरह का अनहोनी, किसी तरह का उसके साथ जोर जबरदस्ती की बात से शुरू से इनकार करते आए हैं। हाँ, यह जरूर है कि पुलिस तमाम कोशिश करती रही और लास्ट तक कल दोपहर तक कहीं से भी कोई मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन अर्चना तिवारी के बारे में निकल करके नहीं आया था। और घर वाले जो है एक तरह से हताश, एक उम्मीद की जो है छोड़ रहे थे और सीबीआई इस जांच की मांग कर रहे थे। लेकिन पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही थी। और कहते हैं कि पुलिस जो है किसी भी केस में अगर मन से लगती है तो उसको शुरुआत में ही प्राइमा फेसी जो इन्वेस्टिगेशन रहता है उसी से पता चल जाता है कि इस केस में कुछ है, दम है या फिर ऐसे ही झोल है। तो पुलिस लगी रही और पुलिस को यह पता था कि इसमें जरूर अर्चना तिवारी तक वह पहुंच जाएगी, क्योंकि सीडीआर रिपोर्ट, सीसीटीवी कैमरा, दोस्त और बाकी सभी हर एंगल से बहुत सारी टीमें इस केस में काम कर रही थी। तो पुलिस को शुरू से इन्वेस्टिगेशन का मालूम था कि अर्चना तिवारी जो है वह सेफ है। और इसी के कारण कल रात में खबर आ रहा था और अभी मैं न्यूज़ चैनल बहुत सारे सोर्सेस के थ्रू जो इस केस के बारे में मतलब अपडेट ले रहा था, तो पता चला कि जो है अर्चना कुमारी नेपाल बॉर्डर में एक धनगढ़ी इलाका है, वहीं से पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। और सुजालपुर का एक लड़का का इसमें नाम आ रहा है कि जो अर्चना तिवारी का जिसके साथ अफेयर था, और उसी के कहने पर जो है वह नेपाल बॉर्डर की तरफ गई थी। अब सारा माजरा क्या है और वह लड़का क्यों नहीं नेपाल गया, जबकि अर्चना तिवारी को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है और अभी उसको एमपी लाने वाली है, उसके बाद फिर सारी बातचीत, सारी पूछताछ चलेगी। तो अभी जांच का, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन इस केस में जो है पुलिस जल्द आज या कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के थ्रू जो है क्लियर कर देगी आखिर जो 7 अगस्त की रात से जो अर्चना तिवारी गायब थी वो इतने दिनों कहाँ थी, कैसे वह नेपाल बॉर्डर पर पहुंची, इसके पीछे क्या कारण था, क्या साजिश था, क्या कुछ था, वो सारी चीज़ें बाहर निकल करके आएगी। लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी, शुरू से बेदाग, किसी लड़के के साथ कोई अफेयर नहीं, ये सारी चीज़ें बताई जा रही थी। लेकिन इस केस में भी जो है लव ट्रायंगल निकल करके बाहर आया है। और उतना इन्वेस्टिगेशन, उतने दिनों से गोताखोर, बाकी जो सरकारी खर्च होता हुआ कितना मतलब लगा है आप सोच सकते हैं। और फिर अभी जो यह सारा मामला जैसा कि निकल करके बाहर आ रहा है कि इसमें लव अफेयर और बाकी वैसे ही चीज़ें जो अभी देश दुनिया में हर दिन बीत रही है, वैसा ही कुछ इस केस में भी है। लेकिन क्या सच्चाई है वो आज या कल बाहर निकल करके पूरी तरह से आएगा। अब आते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी जो है वो इसी महीना 9 अगस्त की है और मुंबई में जो नागपुर है, उसी नागपुर में एक मोरफाटा दरगाह एरिया आता है। और उसी मोरफाटा दरगाह एरिया में एक 9 अगस्त की जो है दोपहर एक शख्स अपनी वाइफ को गाड़ी पर बैठा करके निकलता है, जिसका नाम रहता है अमित यादव, और उसकी पत्नी का नाम जो है ग्यासी यादव। दोनों निकलते हैं, लेकिन पीछे से एक ट्रक काफ़ी स्पीड में आता है और धक्का मार देता है। और उस एक्सीडेंट में जो है उस अमित यादव की जो पत्नी रहती है ग्यासी यादव, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। पत्नी जो है लहूलुहान खून से पूरा लथपथ थी।
आसपास से जो लोग गुजर रहे थे उन लोगों से वह मदद मांगने का कोशिश करता है, लेकिन कोई भी शख्स जो है मदद के लिए आगे नहीं आता। थक हार करके वह उसी बाइक पर जो है उसी 9 अगस्त के शाम में जो है किसी तरह से रस्सी और बाकी चीज के सहारे जो अपने पत्नी के उस डेड बॉडी को बांधता है, क्योंकि वो कंफर्म हो चुका था कि पत्नी की जो है मृत्यु हो गई एक्सीडेंट। वो एमपी के लिए निकल जाता है। एमपी का जो उसका एमपी में एक गांव था वहीं पर वह रहा करता था। तो वहां से जब वो निकलता है तो तमाम तमाम हाईवे और बाकी चीजें जब क्रॉस करता है तो लोग उसकी बाइक पर जो है उसकी पत्नी औरत को देखते हैं कि वह उसको बांधा हुआ है, लोगों को समझते देने लगती है कि वह डेड बॉडी है। और उसी गुजरने के दौरान वो एक आध दो हाईवे पर जो है कुछ शख्स उसका वीडियो बना लेते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। और जब सोशल मीडिया पर वीडियो जाता है तो कुछ ही मिनट और घंटों के अंदर जो है पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचता है। और फिर जो है आला अधिकारियों से निर्देश होता है उस जगह जहां से वो गुजर रहा था उसको पहचाना जाता है। उसके बाद फिर जो है पुलिस के थ्रू उसको मदद देने का कोशिश किया जाता है। फिर जो है पुलिस हाईवे पर पहुंचती है और उसका पीछा करती है, किसी तरह से उसको उस तक पहुंचती है और उसके जो उसे सारा माजरा समझती है। तो वो बताता है कि जो है पत्नी का एक रोड एक्सीडेंट मोरफाटा दरगाह एरिया के पास हो गया था। बहुत लोगों से मदद मांगा लेकिन कहीं से कोई मदद मिला नहीं। तो वह अपने बाइक पर ही अपने पत्नी को आड़े आड़ा टेढ़ा बांध करके वहां से एमपी के लिए अपने गांव के लिए निकलता है क्रियाक्रम के लिए। पुलिस वाले फिर उसकी मदद करते, उसके पत्नी को जो है एम्बुलेंस से जो है उसकी गांव पहुंचाते हैं। 9 तारीख को वाकया था। एक आध दो दिन जो है पत्नी का जो क्रियाक्रम था उसको होने के बाद जब पुलिस उससे संपर्क करती है और सारा मतलब उस ट्रक के बारे में जानकारी प्राप्त करती है कि जो 9 तारीख को एक्सीडेंट में उसके पत्नी के वो मतलब रौंदते हुए निकल गया था, ट्रक वाला रुका भी नहीं था, तो वह कुछ बता नहीं पाता। वो बोलता है कि इतना बदहवास था कि मैं ना ही ट्रक देख पाया कि वह किस कंपनी का है और ना ही मतलब कुछ ऐसा उसको याद था। खैर पुलिस ने उसको यही बोला कि तुम अपने दिमाग पर जोर डालो, कोई ऐसा एविडेंस कोई ऐसा चीज जिसने जो तुमने उस ट्रक पर मतलब डिफरेंट देखा हो, क्योंकि बिना जब तक डिफरेंट पता नहीं चलेगा पुलिस के लिए मतलब उस ट्रक ड्राइवर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। तब वो काफी सोचने समझने के बाद जो पुलिस पे बताता है कि उस ट्रक के पीछे में एक लाल कलर का पट्टी लगा हुआ था। अब यही एक सबूत था, बाकी कुछ भी ना नंबर ना कंपनी ना ही मतलब कोई और चीज। खैर पुलिस उसी एक एविडेंस के आधार पर उस ट्रक ड्राइवर की तलाश करना शुरू करती है। और पुलिस उस रोड के आगे पीछे सीसीटीवी कैमरा और वैसी चीज जैसे उस ट्रक के बारे में पता लगाया जा सके उसकी जानकारी प्राप्त करते। तो पता चलता है कि उस जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो उसके आगे जो है 2 टोल नाका आते हैं। अब पुलिस उस टोल नाका के पास से जो है सारा सीसीटीवी बरामद करती है, तो फिर उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रक सैकड़ों हजारों ट्रक थे जिसका उस तरह का लाल पट्टी का डिजाइन और बाकी चीजें थी। अब पुलिस यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद लेती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब मदद लेती है और उसके पहले सारा सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर लेती है और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद लेकर के उस टेक्निकल प्रोग्राम के थ्रू जो है सॉफ्टवेयर में या उस सीसीटीवी कैमरे में यह आदेश मतलब इनपुट डालती है कि जो कितने ट्रक जो है उस रिकॉर्डिंग में है जिस पर लाल कलर का जो है पट्टी या फिर मार्क बना है। सिस्टम के थ्रू जो है जहां हजारों ट्रक थे उसमें से कुछ चुनिंदा ट्रक कंप्यूटर उस प्रोग्रामिंग के सेलेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सेलेक्ट करके पुलिस को देता है। पुलिस उन जो भी ट्रक आते हैं उनका फिर टाइम फ्रेम पर काम करती है, क्योंकि अभी भी संख्या बहुत ज़्यादा था। वो उतने ट्रक से संपर्क करना मतलब और भी इन्वेस्टिगेशन मतलब टाइम भी वेस्टेज और फिर पुलिस वाले को भी लगाना, इसलिए पुलिस टाइम फ्रेम पर काम करती है आखिर एक्चुअल में एक्सीडेंट की जगह से टोल नाका क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी ट्रक वाला अगर एक्सीडेंट करेगा और उस एक्सीडेंट में उस अगले मतलब उस शख्स का मृत्यु होता है और इतना बुरा तरह से एक्सीडेंट करता है, तो जाहिर सी बात है या तो वह टोल नाका आगे जो 100-150 मीटर का दूरी पर है उसको काफ़ी स्पीड से क्रॉस करेगा, या फिर जो है अगर वह चलाक होगा ड्राइवर तो कहीं ना कहीं जरूर वह रुकेगा ताकि वह मतलब पकड़ा ना जाए। तो इसीलिए पुलिस जो है टाइम फ्रेम पर काम करती है। उसके बाद फिर जो है सबसे पहले टोल नाका क्रॉस करने वाले ट्रक जिसके पीछे जो है लाल इस तरह का पट्टी लगा उसको वह प्रोग्रामिंग के थ्रू आर्टिफिशियल के जरिए
सर्च करती है, उसके बाद जो सबसे लेट से पहुंचे। तो यही सारी चीज़ें जब पुलिस करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद लेकर के, तो बहुत कम ही जो है ट्रक का नाम पुलिस का पास मतलब बचता है। अब पुलिस एक एक ट्रक का जब इन्वेस्टिगेशन और मतलब तफ्तीश आगे बढ़ाती है, और अंत में जो है उस ट्रक तक पहुंच जाती है, और वह ट्रक जो है एक यूपी के एक जगह था, वहाँ के रहने वाले मालिक जो मतलब एक शख्स का था। और उसको जो है जब पुलिस उस ट्रक मालिक से संपर्क करती है, तो पता चलता है कि जो है सत्यपाल राजेंद्र नाम का एक शख्स, जो कि 30 साल का था, वह उस ट्रक का ड्राइवर है, और वह भी दिल्ली जो है ट्रक लेकर के गया। दिल्ली पुलिस की मदद से उस ट्रक को मतलब ट्रैक करती है, और फिर जो है उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ती है। शुरुआत में तो ट्रक ड्राइवर मतलब अपना जुर्म कबूल करने से जो है पीछे हटता है, लेकिन पुलिस जब सारी चीज़ें उसको एक एक चीज़ करके बताती है, तब वो टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। स्टोरी था जिसमें पुलिस जहाँ पर एक कोई भी ना ही कोई चश्मदीद, ना ही कोई ऐसा शख्स जिसने वो हादसा होते हुए देखा, वो एक्सीडेंट होते हुए देखा, लेकिन पुलिस ने जो ना केवल उस एक जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था उसकी मदद की, बल्कि सैकड़ों हजारों ट्रकों में से एक ट्रक जिसने मतलब अपने ट्रक से उस महिला का एक्सीडेंट में जान लिया था, और उसके बाद फिर वो रुका नहीं, काफ़ी स्पीड से निकल गया। उस ट्रक ड्राइवर तक भी जो है पुलिस सैकड़ों किलोमीटर दूर उसको पकड़ लेती है, ट्रैक कर लेती है, और फिर गिरफ्तार करके जेल भेजती है। इसीलिए कहते हैं क्राइम की दुनिया में अगर पुलिस हर एक केस में मतलब दिल से काम करे, पूरी टेक्निकल हर एक पहलू को जोड़ते हुए काम करे, तो कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसको पुलिस सॉल्व नहीं कर सकती। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।